हे गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग सुपर यूजर एंड एक्सप्लेनिंग जेंगो एडमिन पैनल। तो हम किसी भी प्रोजेक्ट में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमेशा एक एडमिन होता है। एडमिन टाइप के यूजर होते हैं जो कि जिनके पास क्रूड ऑपरेशन करने के लिए क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट इन सब का एक्सेस होता है एक जगह पे, जिसको शो करवाने के लिए हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेशन पैनल बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जेंगो ऑलरेडी पहले से बना हुआ एक एडमिन पैनल देता है और जिसका पाथ सेटिंग्स में इंस्टॉल्ड ऐप में रजिस्टर रहता है ऑलरेडी, जो रहता है django.contrib.admin। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, ये सेटिंग्स में इंस्टॉल्ड ऐप में जेंगो कंट्रिब एडमिन, ये जो ऐप्स हैं ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड होते हैं जब हम जेंगो के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब इनका एक्सेस लेने के लिए जब हम इसे लॉगिन कैसे करते हैं किसी भी ऐप्स को, जैसे ये जेंगो की एडमिन ऐप्स को हम कैसे लॉगिन करते हैं, तो इस कमांड, इस यूआरएल से /admin, ये भी हमारे यूआरएल में पहले से बना हुआ ही आता है, तो हम इसे /admin करके यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस एडमिन को चेंज करके भी देख सकता हूँ, तो मैं आपको ये बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इस यूआरएल को यूज करने पे आपको एक जेंगो के एडमिन को लॉगिन करने के लिए आपको एक लॉगिन का पेज मिलता है जहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना होता है। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हम कैसे गेट करेंगे, इसी को बोलते हैं क्रिएट सुपर यूजर। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कमांड बताया है। इसमें क्या है कि पहले हम python manage.py माइग्रेट चलाते हैं, उसके बाद क्रिएट सुपर यूजर चलाते हैं और उसके बाद क्रिएट सुपर यूजर चलाने पे हमसे वो बहुत सारी चीज़ें इनपुट में लेता है, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के समय में ये विजिबिलिटी नहीं देता है, वो विजिबल नहीं होता, तो आपको बहुत केयरफुली से डालना है ताकि आपको रिमेंबर रहे। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से क्रिएट सुपर यूजर क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहले से बना प्रोजेक्ट है, हम इसी में ट्राई करने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट जाएंगे टर्मिनल पे और स्टार्ट करेंगे माइग्रेट कमांड। माइग्रेट कमांड क्या करता है, माइग्रेट कमांड क्या करता है कि माइग्रेट कमांड आपके लिए जो पहले से बिल्ट इन एप्स हैं, जैसे कि एडमिन हो गए, सेशंस हो गए, इनके लिए वो माइग्रेट चलाता है। और माइग्रेट से होता है कि हमारे डेटाबेस में वो प्री बिल्ट जो एप्स हैं उसके लिए ये बनाता है टेबल बनाता है। देखिए ये यहाँ पे बता रहा है कि किस किस के लिए पहले से बने ऐप्स के लिए ये माइग्रेट किया। और ये माइग्रेट के बाद जो प्रीबिल्ट हमारे मॉडल्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं, जैसे कि यूज़र मॉडल्स क्लास और ग्रुप्स मॉडल्स क्लास, वो जाके हमारे डेटाबेस पे चले जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम रन करेंगे python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, इस तरह से। अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो ठीक है, देखिए ये python manage.py क्रिएट सुपर यूजर। तो हम एग्जीक्यूट करेंगे कमांड को और देखेंगे ये यूजर नेम के लिए वेट कर रहा है। अगर ये मैं कुछ भी ना डालूं तो ये भुआ नाम का यूजर ले लेगा। ठीक है, बट हम डाल देते हैं एडमिन और इंटर। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल रहता है, अगर मुझे डालना है तो डालेंगे, नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे। तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल सकते हैं। मैंने इंटर कर दिया। पासवर्ड के लिए आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड विजिबिलिटी शो नहीं करेगा, मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे भी कंफर्म पासवर्ड पे नहीं शो किया। उसके बाद कहता है बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट सुपर यूजर एनीवे, मतलब कि आपने जो पासवर्ड लिया है वो काफ़ी छोटा है, तो क्या आप शॉर्ट पासवर्ड रखना चाहेंगे? तो यस, मैं वाई कर देता हूँ और इस तरह से सुपर यूजर क्रिएटेड हो गया। तो अगर मुझे सुपर यूजर के पैनल को देखना है तो क्या करेंगे, हम रन सर्वर करेंगे। तो रन सर्वर कर दिया हमने और उसके बाद जैसा कि मैंने ट्यूटोरियल में बताया है कि इस /admin के यूआरएल पे हिट करेंगे अपने ब्राउज़र पे जाके, तो देखेंगे कि यहाँ पे यदि साइट कांट सिक्योर कनेक्शन, ओके मैं चेक कर लेता हूँ, शायद ये रन नहीं हो रहा। यू आर एक्सेसिंग द डेवलपमेंट सर्वर ओवर HTTPS बट इट ओनली सपोर्ट HTTP। ओके, मैंने HTTPS ट्राई कर लिया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो शायद मैंने यहाँ HTTPS लिख दिया है। ओके, ये बाय मिस्टेक हुआ है। ठीक है, मैं एस को हटा दूंगा क्योंकि लोकल होस्ट जो होता है वो HTTP होता है। ठीक है, तो हम /admin लिखेंगे
और यहाँ देखेंगे कि इस तरह से हमारा एक लॉगिन पेज आया है, तो हम अपना लॉगिन पासवर्ड इंटर करके लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक जेंगो का एडमिन पैनल शो करता है, जहाँ पे पहले से जेंगो के मॉडल क्लास होते हैं जो कि ग्रुप्स हैं और यूजर्स हैं। तो जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो इस यूजर्स में जाता है और वो लॉगिन के और लॉग आउट करने पे काम में ये काम आता है। ठीक है, तो ये यूज़र जब हम ये क्लिक करते हैं, देखेंगे इसका टेबल जब अभी मैंने एडमिन बनाया है यूज़र, उसके बारे में बता रहा है और ये स्टाफ स्टेटस दिखा रहा है टिक करके, राइट क्लिक करके, जैसे भी हो ग्रीन बटन दिखा रहा है, मतलब ये 1 है। स्टाफ स्टेटस या तो 1 होता है या तो 0 होता है। तो एडमिन जो होते हैं उसके लिए ये 1 है और 1 होने की वजह से ये ग्रीन शो कर रहा है। अगर मैं कोई अदर यूज़र बनाऊँ यहाँ पे तो वो रेड शो करेगा और वो क्रॉस साइन को शो करेगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसके लिए यहाँ पे यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है। आप देख सकते हैं पासवर्ड के लिए किस तरह से हैशिंग यूज़ करता है जेंगो। आप ऐसे देख नहीं सकते पासवर्ड को। तो अगर आपको चेंज करना है तो ये दिस फॉर्म पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको शो नहीं कर रहा हो तो मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये दिस फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन देगा पासवर्ड और पासवर्ड अगेन, और यहाँ पे काफ़ी सारी वैलिडेशंस मिलेगा। आपको ऐसे इंटर करवाने नहीं देगा शॉर्ट पासवर्ड को, यहाँ पे ये वैलिडेशन के साथ करवाएगा। ठीक है, मतलब किस तरह से ये सिक्योरिटी देता है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी हम यहाँ से इंटर कर सकते हैं और सारी चीज़ें होती है। एक्टिव स्टाफ स्टेटस, अगर मैं इस स्टाफ स्टेटस को क्लोज कर दूँ और सेव कर दूँ तो यहाँ पे मुझे लॉगिन ही करने नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ तो उसका रीज़न है कि मैं स्टाफ हूँ, सुपर यूजर स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे जेंगो क्या करता है कि काफ़ी सारी एक्सेस देता है ग्रुप्स वाइज, कि किस ग्रुप्स को क्या क्रिएट करने के लिए देना है या एडिट करने के लिए देना है या किसको डिलीट करने के लिए देना है। इस तरह से हम परमिशंस दे सकते हैं यूज़र्स को यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे शो कर रहा है कि लास्ट ज्वाइन कब हुआ था और डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, किस दिन इस यूज़र ने ज्वाइन किया यहाँ पे हमारे डेटाबेस में। और ग्रुप्स में हम क्या हम किसी ग्रुप्स के नाम, हम ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हो गया सेल्स, किसी भी प्रोजेक्ट में एक सेल्स ग्रुप होता है, तो वैसे हम सेल्स पे क्लिक करके सेव करवा सकते हैं। और देखेंगे सेल्स में हम जाके अपने यूज़र को ऐड करवा सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र को यहाँ पे रखना है सेल्स में। तो यहाँ पे जाएंगे यूजर्स में क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे ये सेल्स वाली टीम में मैं इसे इधर कर दूंगा। तो ये मैनी टू मैनी फील्ड्स है, मैं एक यूज़र पे बहुत सारे अप्लाई कर सकता हूँ ग्रुप्स, और मैं सेव कर देता हूँ। तो ये जो यूज़र है ये किस सेक्शंस में आ जाएगा, सेल्स सेक्शन में। अब सेल्स सेक्शन को जो एक्सेस मिलेंगे कि यो क्या एंट्री कर सकता है और क्या एंट्री नहीं कर सकता है, उसके परमिशन के अकॉर्डिंग यूज़र को एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारा यूजर्स और ग्रुप्स क्लास। और भी यहाँ पे जो हम क्लासेस बनाते हैं अपने से, वो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आता है। हमारे एप्लीकेशन के नाम से पहले इस तरह से, जिस तरह से ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आ रहा है, वैसे ही एक ऐप्स बन के आएगा यहाँ पे, जिसका नाम रहेगा जो हम ऐप्स बनाएं, जैसे ग्रोसरी ऐप, तो ग्रोसरी ऐप आएगा और यहाँ उसके नीचे जितने क्लासेस बनाएंगे वो क्लास शो करेगा। अगर हो सके तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि मॉडल्स में हम क्लास बनाएंगे। हम चलेंगे अपने मॉडल्स के अंदर, ये रहा models.py, और मैं बस एक छोटा सा क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, और models.model, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ मैं आपको शो करवाता हूँ कि हमारी क्लास जो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे वो वहाँ पे कैसे शो करता है। ठीक है, नेम, तो हम इस तरह से अपने मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक क्लास बना लिया, हम सेव कर लेंगे। और जब भी हम models.py को models.py में कुछ भी चेंजेस करेंगे एट्रीब्यूट्स में, या तो कोई भी कंस्ट्रेंट वगैरह चेंज करेंगे, तो मुझे मेक माइग्रेशंस चलाना पड़ेगा। मेक माइग्रेशंस क्या करता है, एक माइग्रेशन फाइल बनाता है माइग्रेट कमांड के लिए। वहाँ पे फिर माइग्रेट कमांड क्या करता है, माइग्रेट कमांड को माइग्रेट कमांड जब टेबल क्रिएट करता है तो वो यहाँ से फाइल को रीड करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो क्रिएट करता है टेबल। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ बता रहा है क्रिएट मॉडल स्टूडेंट, इस तरह से। और उसने एक माइग्रेशन फाइल बनाया जिसका नाम है 001 initial.py। ठीक है, अब मैं इसको माइग्रेट कर देता हूँ, माइग्रेट, फिर एंटर, तो ये ओके हो गया। अब हम अपने सर्वर को रन कर लेते हैं। तो देखेंगे मैंने सर्वर रन कर लिया है। अब यहाँ पे जाके अपने एडमिन पैनल को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, अच्छा
अभी यहाँ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अपने admin.py में रजिस्टर नहीं किया है। तो admin.py में हमें रजिस्टर भी करना होता है कि हम किस तरह से शो करवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ शो करवाते हैं। तो हम लिखते हैं admin.site.register और अपने क्लास का नाम, तो अभी मैंने क्लास का नाम बनाया था स्टूडेंट, और देखेंगे यहाँ पे ये रेड साइन दे रहा है क्योंकि मैंने स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ और आप देखेंगे ये स्टूडेंट क्लास इंपोर्ट हो गया। अब सेव करेंगे, सर्वर रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे यहाँ पे ग्रॉसरी ऐप के नाम से इस तरह से ये टाइटल बना के दिया, और उसके नीचे जितने भी हमारे क्लासेस आएंगे वो सारे क्लास को शो करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट क्लास है, और ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने सिंगल बनाया था नेम और केयर फील्ड के लिए, तो ये केयर फील्ड का ऑप्शन दे रहा है। हम सेव करेंगे तो ये सेव भी होगा। ठीक है, तो मैं नाम लिख लेता हूँ ABC। ठीक है, और सेव कर देते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 बन गया। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही बात करने वाले थे कि क्रिएट सुपर यूजर कैसे करते हैं, और एडमिन पैनल पे क्रिएट सुपर यूजर को लॉगिन करने पे वो कैसा शो करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।